बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाजिम। आज हम बीएस मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ की टोपोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मीट्रिक स्पेस के बारे में कि मीट्रिक क्या है, मीट्रिक स्पेस कब बनती है। लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन को और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया था। आज दोबारा हम इसकी डेफिनेशन को रिव्यू करेंगे और मज़ीद एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज डेफिनेशन को हम रिव्यू कर देते हैं कि लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन d such that x by x to r is said to be metric on x if it follows the following axioms। अगर आपके पास ये जो तीन एलिमेंट्स हैं x y z, इनका ताल्लुक सेट x से ही होगा, तो इसमें पहली कंडीशन जो है वो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। d ऑफ एक्स वाई एक्चुअली ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी है कि d ऑफ एक्स वाई की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए या फिर इससे वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए। हम इसको आम अल्फाज में इस्तेमाल ये करते हैं कि d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो तब होगा जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर होंगे। अगर ये वाली बात है तो इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट्स बराबर हैं। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है इट मीन्स कि दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं, और अगर दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं, एक ही जगह पे मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनके दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इसको सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई या डी वाई ऑफ एक्स कर लें, दोनों सेम होने चाहिए। फिर लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको ट्राइंगल इनइक्वलिटी का नाम देते हैं, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड। इसमें जो जेड है यहाँ ये पैरामीट्रिक का किरदार अदा करता है, पैरामीट्रिक वेरिएबल का किरदार अदा करता है, क्योंकि ये जेड इस जेड से कैंसिल हो जाता है तो फिर यहाँ पे एक्स बच जाता है और यहाँ पे वाई बच जाता है। डी ऑफ एक्स कमा वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। कुछ बुक्स में यहाँ पे डी ऑफ एक्स जेड लेस देन डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड भी किया गया। अगर यहाँ पे लास्ट में जेड आएगा तो इधर भी लास्ट में जेड आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में वाई पैरामीट्रिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे डी ऑफ एक्स वाई चाहिए तो इस केस में जेड पैरामीट्रिक ही बनेगा। इसमें नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। लास्ट हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी, उसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए कि फर्ज किया लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड अ फंक्शन डी सच दैट डी बी अ फंक्शन फ्रॉम आर बाई आर टू आर सच दैट, मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, मैंने साबित करना है कि डी इज मीट्रिक, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो x है वो बराबर है x1 y1 के, और जो y है वो बराबर है x2 y2 के बराबर है। मेरे पास डी ऑफ एक्स वाई दिया गया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। एक्चुअली दिस इज अ डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। मैंने साबित ये करना है कि दिस d इज मीट्रिक। अगर इस d को मीट्रिक प्रूव करना है तो मुझे वो चारों प्रॉपर्टीज को वन बाई वन सेटिस्फाई करना होगा। पहली प्रॉपर्टी मैं सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये डी ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। हम ये बात जानते हैं कि जब भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, यानी जिसके ऊपर स्केल उड़ा रहा हो, तो जब डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स तो डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, मिनिमम ज़ीरो होता है या फिर ज़ीरो से बड़ा होता है। ये अंडरस्टूड ही बात है। पहला पॉइंट है वो तो बाय डेफिनेशन आपसे क्लियर हो गया, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट है मेरे पास कि अगर डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर साबित करें कि एक्स और वाई बराबर है, या फिर कन्वर्सली लेके आए कि अगर आप एक्स और वाई को इक्वल ले रहे हैं तो फिर साबित करें कि डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान इक्वल टू ज़ीरो है। मैं ये बात इस्तेमाल करता हूँ कि डिस्टेंस ज़ीरो है तो फिर साबित करूँगा ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है इट मीन्स कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ज़ीरो।
यानी स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले नंबर का जब हम किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लें जिसका आंसर 0 आ रहा हो, तो इट मीन्स कि वो नंबर खुद भी 0 के बराबर होगा। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें और आंसर 0 आ जाए, इट मीन्स कि वो नंबर खुद भी 0 है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और फिर अगर दो नंबर्स का सम 0 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स कि वो दोनों 0 ही हैं। तो इट मीन्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स कि वो नंबर खुद भी 0 है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स वो नंबर खुद भी 0 है। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। आप ये देख रहे हैं, क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल है, इनके y कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल है। अगर दो पॉइंट्स हैं, उनके x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो, तो दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो हमने ये बात साबित कर ली। जो सेकंड कंडीशन थी, x अगर डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान 0 के बराबर है, तो वो पॉइंट्स आपस में इक्वल होंगे। आप इसका कन्वर्स भी ले सकते हैं, कन्वर्स आप इसको खुद प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ इसलिए इससे बचने के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कन्वर्सली है। तो ये तमाम हर एक जगह पे ये चारों स्टेप्स में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है। डी ऑफ एक्स वाई ये गिवन है मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, इस स्क्वायर रूट में से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ। जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये देता है माइनस इंटू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर नेगेटिव जो कॉमन लिया उस पर भी आएगा और x2 माइनस x1 पे भी आएगा। फिर नेक्स्ट पेयर में से भी हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये देता है नेगेटिव इंटू y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये नेगेटिव पे भी स्क्वायर होगा। जब ये नेगेटिव पे स्क्वायर होगा तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ये देता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कन्वर्ट हो चुका है dy, x में। तो हमने तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हमने जैसे कि लेट किया हुआ है कि x x1 y1 के बराबर है, y x2 y2 के बराबर है। अब नया पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये भी z x में ही मौजूद है और ये है x3, y3 के बराबर है। हमने ट्राइंगल इनइक्वलिटी की तरफ जाना है। हम ये देखते हैं कि अगर x, y और z अगर कोलिनियर है, हम बाय डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर प्रॉपर्टी सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 में हम ये बात पढ़ते हैं कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो d ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। अगर मेरे पास पॉइंट a है, फर्ज किया यहाँ पे ये पॉइंट a मौजूद है, ये पॉइंट B मौजूद है, ये पॉइंट C मौजूद है, तो एक्चुअली A और C के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा AB प्लस BC के दरमियान डिस्टेंस के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स तो मेरे पास d ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। अगर ये x, y और z कोलिनियर नहीं है तो फिर ये ट्राइंगल ही बनाएंगे। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल ही बनती है। अगर ये ट्राइंगल बनाते हैं तो फिर ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो मेरे पास आता है डी ऑफ एक्स वाई लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन जब करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ इक्वलिटी का सिंबल है, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ इनइक्वलिटी का सिंबल है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे दोनों आ जाते हैं, इक्वलिटी भी आ जाता है और इनइक्वलिटी भी आ जाता है। आपने तीसरी कंडीशन को, चौथी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, हेंस डी इज अ मीट्रिक। हमने ये बात साबित करनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं, इफ x, d is a metric space then show that d1 of x, y that is equal to 2 times d of xy over 1 plus 2 d of x, y is also a metric on x। हमने साबित करना है कि ये d1 जो है ये मीट्रिक है, जबकि हमें बताया गया d इज अ मीट्रिक। ये बात बताई कि इसी का इस्तेमाल करके हम साबित करेंगे कि d1 इज आल्सो अ मीट्रिक। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहली प्रॉपर्टी, उन चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। अब हमें ये बताया गया कि d इज अ मीट्रिक। अगर d मीट्रिक है तो फिर d ऑफ एक्स वाई दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
फिर अगर मैं इसके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉजिटिव नंबर को, इसकी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1 + 2 टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई कर देता हूँ, ये फिर भी 0 से बड़ा ही रहेगा। अगर ऐसी ही बात है, ये दोनों पास्ट, अगर ये 2 डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, 1 + 2 डी ऑफ एक्स वाई ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, यानी ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है। जब दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका आउटपुट भी नॉन नेगेटिव ही रहता है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपके पास D1 के बराबर है, तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। फिर हम मूव करते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, जो इफ एंड ओनली इफ वाली है। उसमें देखते हैं कि अगर डिस्टेंस डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है, तो फिर मैं इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये फिर भी 0 के बराबर ही रहता है। अगर डी ऑफ एक्स वाई ये 0 के बराबर है, 2 डी ऑफ एक्स वाई ये भी 0 के बराबर है, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 डी ऑफ एक्स वाई ओवर 1 + 2 डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, 0 ओवर 1 + 0, तो 1 + 0 1 देता है, 0 ओवर 1 तो एक्चुअली आपके पास 0 के बराबर देता है। और ये सारी चीज़ आपके पास D1 के बराबर है, आपके पास D1 ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है। ये ऐसा होता तब है अगर डिस्टेंस 0 के बराबर हो, ऐसा सिर्फ तब भी पॉसिबल होता है जब वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हम इसके कन्वर्स की तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ पे लेट करेंगे कि एक्स वाई बराबर है और फिर साबित करेंगे कि D1 0 के बराबर है। अगर एक्स वाई बराबर है तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स वाई वो भी 0 के बराबर होगा, और डिस्टेंस को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं वो फिर भी 0 रहेगा। और इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, 1 + 2 डी ऑफ एक्स वाई, तो ये आउटपुट भी मेरे पास 0 के बराबर ही रहेगा। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं थोड़ी देर के लिए, इसको नहीं लिखते, इसको नहीं लिखते, तो मेरे पास 2 डी ऑफ एक्स वाई ओवर 1 + 2 डी ऑफ एक्स वाई ये 0 के बराबर देता है। अगर ये 0 के बराबर है तो ये सारी चीज़ D1 के बराबर है। हमने दो पॉइंट्स को इक्वल लिया था, हमने D1 को इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। हमारी कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो चुकी है। कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं। D1 ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 2 डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 + 2 डी ऑफ एक्स वाई। ये ऑब्वियस सी बात है, हम प्रीवियस अभी डिस्टेंस के फार्मूले को देख के आए कि x की जगह पे y रिप्लेस कर दें या y की जगह पे x रिप्लेस कर दें तो फार्मूले पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ये आपका ऑटोमेटिकली D1 ऑफ y, x में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, वी हैव टू शो दैट D1 ऑफ x, y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू D1 ऑफ x, z प्लस D1 ऑफ z, y। यहाँ पे z पैरामीटर का किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पर एज बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी वी हैव डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी के मुताबिक हम ये रिजल्ट पहले से जानते हैं। अब मैं काम ये करता हूँ, मैं अपनी तरफ से इस पूरी इनइक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, जब इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सेम एज इट इज मैं एक नंबर 1 को इन दोनों साइड पे ऐड कर देता हूँ। 1 एक पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं दोनों साइड पे जब ऐड करता हूँ तो भी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर मैं जब इसको 1 को ऐड करता हूँ और फिर इस पूरे रिजल्ट को रेसिप्रोकेट कर देंगे। जब इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये जो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देगा 1 ओवर 1 + 2 डी ऑफ एक्स जेड प्लस 2 डी ऑफ जेड वाई। आप एक काम करें, आप इस पूरी रिजल्ट को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको देता है -1 ओवर 1 + 2 टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू दिस। अब 1 अपनी तरफ से ऐड करें तो भी इसकी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ पे आप पहुंचेंगे, क्योंकि ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम करते ये हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड इज क्लियर, इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड करते हैं। आप ये देखेंगे इसके बाद यहाँ पे आके आपको 2 डी ऑफ एक्स वाई नजर नहीं आ रहा। 2 डी ऑफ एक्स वाई एक्चुअली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हियर इज 2 डी ऑफ एक्स जेड दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसको निगलेक्ट भी कर दें तो भी इस जब ये, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, जब ये निगलेक्ट हो जाएगा तो भी आपकी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो अगर हम गौर से देखें तो ये चीज़ कन्वर्ट हो चुकी है d1 ऑफ x कॉमा वाई और d1 ऑफ एक्स जेड प्लस d1 ऑफ जेड वाई। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी कंफर्म होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।